हेलो फ्रेंड्स, द साइलेंट ट्रेडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एडल बुक के बारे में। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत नॉर्मल तरीके से जीते चले जाते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, वही रूटीन, वही सोच, वही शिकायतें और रात को थक कर सो जाना। ज़्यादातर लोग इसी साइकिल में फंसे रहते हैं और धीरे धीरे इसी ही लाइफ मान लेते हैं। यह है निंटिया 5% रियलिटी। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं या उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि लगभग 95% लोग अपनी पूरी पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। यह मीडिया यानी औसत ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना यह सोचे कि इससे बेहतर भी पॉसिबल है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, ज़्यादा अलग मत सोचो। स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी और कभी कभी फैमिली भी अननोइंगली हमें एक फिक्स्ड माइंडसेट दे देती है। हम वही करने लगते हैं जो मेजॉरिटी कर रही है, क्योंकि क्राउड में चलना आसान लगता है। अगर सब एवरेज है तो एवरेज रहना ही कंफर्टेबल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कंफर्ट धीरे धीरे एक केज बन जाती है जिसमें इंसान खुद ही बंद हो जाता है। 90-95% लोग अपने ड्रीम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। वह कहते हैं काश ऐसा होता, एक दिन मैं यह करूँगा, टाइम मिलेगा तो सोचेंगे। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता है। नहीं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होती। पर्सनल डेवलपमेंट उनके लिए ऑप्शन होती है, प्रायोरिटी नहीं। वह किताबें नहीं पढ़ते, अपने थॉट्स पर काम नहीं करते, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, और यह मीडिया की सबसे बड़ी पहचान है। बिना सवाल के, बिना चैलेंज के बस फ्लो में बढ़ते रहना। अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, जॉब अच्छी नहीं है, पैसा कम है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लाइफ बोरिंग है। लेकिन एक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है। वह चाहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड बदल जाए, सर सरकमस्टेंस बदल जाए, लोग बदल जाएं, पर खुद बदलने की बात आते ही डर लगने लगता है, क्योंकि चेंज अनकम्फर्टेबल होता है, ग्रोथ पेन मांगती है, और 95% लोग पेन से बचते हैं, इसलिए ग्रोथ से भी दूर रहते हैं। इस रियलिटी चेक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि डिफरेंस टैलेंट से नहीं, थिंकिंग से आता है। 5% लोग कोई अलग स्थिति नहीं होते, वह भी इंसान ही होते हैं। वही डर, वही कन्फ्यूजन, वही स्ट्रगल्स। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वह सोचने और जीने का तरीका बदलने का फैसला करते हैं। वह एवरेज सोच को रिजेक्ट कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं क्राउड का हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे अलग रास्ता बनाना है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना नहीं होता है। असली पर्सनल डेवलपमेंट तब शुरू होती है जब इंसान अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करता है, जब वह खुद से पूछता है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है? क्या जो सोसाइटी ने सिखाया है वही सही है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी कॉन्शियसली जी रहा हूँ या एक रिएक्ट कर रहा हूँ? यह सवाल अनकम्फर्टेबल होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इन्हें अवॉइड करते हैं। लेकिन जो लोग इन सवालों से भागते नहीं वही 5% बनते हैं। 90-95% लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उन्हें इंटरेस्ट कंफर्ट चाहिए होता है, इंटरेस्ट प्लेजर चाहिए होता है। बोरिंग आए तो फ़ोन उठा लिया, मेहनत थोड़ी करनी है, मेहनत करनी पड़ी तो टाल दिया। डिसिप्लिन उन्हें जैसे जेल लगता है, लेकिन रियलिटी यह है कि डिसिप्लिन में ही फ्रीडम देता है। 5% लोग इस बात को समझते हैं। वो आज थोड़ी डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और फ्री बन सकें। कमिटमेंट यहाँ सबसे बड़ा वह वर्ड है। कमिटमेंट मतलब हार्डेस्ट कोशिश नहीं, बिल्कुल फुल डिजाइनिंग डिसीजन। जैसे कोई कहे मैं अपनी थिंकिंग बदलूंगा, चाहे टाइम लगे, चाहे मुश्किल हो। ज़्यादातर लोग स्टार्ट तो कर ले देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। 2 दिन जिम गए, तीसरे दिन छोड़ दिया। एक किताब शुरू की, आधी पढ़कर बंद कर दी। यही मीडिया टक का पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, वीक फिनिश। 5% लोग बोरिंग चीज़ें करने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, प्रोसेस बोरिंग होता है। रोज़ वही हैबिट्स रिपीट करना, वही प्रैक्टिस, वही लर्निंग। यह एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन यही इफ़ेक्टिव होता है। 90% लोग एक्साइटिंग ढूंढते रहते हैं, मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। 5% लोग सिस्टम बनाते हैं और फॉलो करते हैं। एक और बड़ी वजह यह है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, यह डर लोगों को एवरेज बनाए रखता है। लोग अपने आइडिया शेयर नहीं करते क्योंकि मजाक न उड़ा दे। वह अलग कपड़े नहीं पहनते, अलग सोच नहीं दिखाते, क्योंकि सोसाइटी जज कर देगी। 5% लोग समझते हैं कि जजमेंट अनअवॉइडेबल है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी लोग जज करेंगे, तो बेटर है कि आप अपने ड्रीम के लिए जज हो जाओ। मीडिया धीरे धीरे आती है। कोई एक दिन डिसाइड नहीं करता कि आज से मैं एवरेज बनूंगा। यह छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है।
आज लर्निंग स्किप की, कल एक्सरसाइज स्किप की, परसों खुद से झूठ बोला और सालों बाद वही इंसान कहता है मेरी लाइफ कुछ खास नहीं है। 5% लोग छोटे डिसीजंस को सीरियसली नहीं लेते हैं और 5% लोग अपने डिसीजंस को सीरियसली लेते हैं। वह जानते हैं कि डेली एक्शन की डेस्टिनी बनाते हैं। यह रियलिटी चेक हारस लगती है, लेकिन अलार्मिंग भी है, क्योंकि अगर 90% लोग एवरेज हैं तो इसका मतलब 5% बनना पॉसिबल है। कंपटीशन कम है लेकिन कमिटमेंट रेयर है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए, बस ऑर्डिनरी काम कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है। थिंकिंग डिफरेंटली का मतलब रिबेल बनना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस बनना है। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यह मानना कि जो कुछ मेरी लाइफ में है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। विक्टिम माइंडसेट मीडिया की सबसे मजबूत जज है। 5% लोग एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, वह सत्संग ढूंढते हैं। लिविंग डिफरेंटली का मतलब फ्लैशी लाइफ जीना नहीं है, इसका मतलब वैल्यूज़ के साथ जीना है। अपने गोल्स क्लियर रखना, अपने स्टैंडर्ड हाई रखना। जब आप खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देते हैं तो तब लाइफ खुद बदलने लगती है। 5% लोग स्टैंडर्ड रखते हैं, वह खुद से कहते हैं मैं एवरेज एफर्ट नहीं दूंगा, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूँगा। सबसे बड़ा ट्रैप है बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव होना। 90 से 95% लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं करते। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन लाइफ नहीं बदलती, लाइफ वहीं की वहीं रहती है। 5% लोग प्रायोरिटी समझते हैं, वह जानते हैं कि हर इम्पॉर्टेंट काम नहीं होता, वह फोकस करते हैं उन चीज़ों पर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है। इन रियलिटी को एक्सेप्ट करना पेनफुल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है खुद को आईने में देखना, यह मानना कि मैं भी एक मीडिया यूज करता आया हूँ। लेकिन यही एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेंस की शुरुआत है। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 5% बनने का रास्ता ईजी नहीं है, लोनली हो सकता है, क्योंकि जब आप अलग सोचते हो तो क्राउड पीछे छूट जाता है। लेकिन यही लोनलीनेस ग्रोथ का प्राइस है, और जो लोग यह प्राइस देने को तैयार होते हैं वही अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। अंत में यही समझना ज़रूरी है कि लाइफ लॉटरी नहीं है, सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, मीडिया डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। अगर आप कॉन्शियसली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कमिट कर दो, सोचने लगो और जीने का तरीका बदल लो, पर्सनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बना लो, तो 5% बनना कोई मिरेकल नहीं बल्कि नेचुरल आउटकम है। यह रियलिटी डेट डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि आप खुद से पूछ सको क्या मैं भी 99% में रहना चाहता हूँ, या वह डिसीजन लेने को तैयार हूँ जो मुझे अलग बना सके। चॉइस आप हमेशा हमारे हाथ में होती है, बस हमें उसे कॉन्शियसली यूज करना होता है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह को बहुत लाइटली लेते हैं। अलार्म बजा, हमने स्नूज किया, फिर आधी नींद में उठे, जल्दी जल्दी फ़ोन देखा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और भागते हुए दिन शुरू कर दिया। हमें लगता है कि दिन तो अपने आप ही चलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दिन अपने आप नहीं चलता, दिन को हम चलाते हैं। और जिस तरह से हम सुबह स्टार्ट करते हैं वही पूरे दिन को डायरेक्शन तय कर देता है। मॉर्निंग सिर्फ एक समय नहीं है, मॉर्निंग एक फाउंडेशन है जिस पर पूरा दिन खड़ा होता है। अगर आपकी सुबह कन्फ्यूज्ड है, लेजी है, रश्ड है, तो पूरा दिन भी वैसे ही निकलता है। और अगर आपकी सुबह काम फोकस्ड और इंटेंशनल है तो दिन भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। यह कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, यह प्योर रियलिटी है। मॉर्निंग में हमारा माइंड सबसे फ्रेश होता है। उस टाइम पर जो सोच हम अपने दिमाग में डालते हैं वही पूरे दिन इको करती रहती है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग ब्लैक स्लेट की तरह होता है, रात के नींद के बाद ब्रेन रीसेट हुआ होता है। अब इमेजिन करो उसी समय आप फ़ोन उठाकर नेगेटिव न्यूज़, यूजलेस रील्स या किसी और की लाइफ से कंपैरिजन करना शुरू कर दो। दिन शुरू होने से पहले ही आपका मेंटल एनर्जी लीक होने लगती है। मॉर्निंग का पहला आवर अगर डिस्ट्रैक्शन में चला जाए तो फोकस वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पावरफुल मॉर्निंग का मतलब यह नहीं है कि आप 4 बजे उठो या 10 बजे या कि 10 किमी दौड़ो। पावरफुल मॉर्निंग का मतलब है कॉन्शियस शुरुआत, यानी आप सुबह को रिएक्ट में नहीं, कंट्रोल में स्टार्ट करो।
जब आप डिसाइड करते हो कि सुबह मैं अपनी लाइफ के हिसाब से स्टार्ट करूँगा, ना कि नोटिफिकेशन के हिसाब से, तभी असली बदलाव आता है। जो लोग लाइफ में फोकस्ड, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होते हैं, उनकी सुबह रैंडम नहीं होती। उनकी मॉर्निंग रूटीन सिंपल होती है लेकिन कंसिस्टेंस होती है। वह जानते हैं कि अगर सुबह जीत ली तो आधा दिन तो जीत लिया है, और जब रोज़ दिन जीतने लगते हैं तो लाइफ अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। सुबह का पहला इफ़ेक्ट हमारे थॉट्स पर पड़ता है। जैसे कि आप उठते हैं, आप उठते ही आपके दिमाग में पहला थॉट आता है। अगर वो थॉट आज फिर वही बोरिंग दिन, तो दिन सच में हैवी लगेगा। लेकिन अगर पहला थॉट है आज मुझे अपने लिए कुछ बेटर करना है, तो एनर्जी अपने आप बदल जाती है। मॉर्निंग माइंडसेट पूरे दिन का मूड सेट रखता है। मॉर्निंग में जब हम जो करते हैं वह हैबिट नहीं होती, वह आइडेंटिटी होती है। अगर आप रोज़ सुबह-सुबह खुद के लिए टाइम निकालते हैं तो आपका दिमाग मानने लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन अगर आप रोज़ सुबह दूसरों के मैसेज, कॉल्स और डिमांड से शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि मैं लास्ट प्रायोरिटी हूँ। पावरफुल मॉर्निंग का एक बड़ा सीक्रेट है साइलेंस। सुबह थोड़ी देर बिना नॉइज़ के रहना। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, बस आप और आपका माइंड। इस साइलेंस में क्लैरिटी आती है। आपको समझ में आने लगता है कि आपको सच में क्या करना है, ना कि दुनिया आपसे क्या करवानी चाहती है। मॉर्निंग में अगर आप अपने शरीर को थोड़ा मूव करते हो, चाहे हल्की वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो या सिंपल एक्सरसाइज हो, तो बॉडी में एनर्जी फ्लो होने लगती है। इसका इफ़ेक्ट सिर्फ बॉडी पर नहीं, माइंड पर भी पड़ता है। लेज़ी बॉडी लेज़ी माइंड बनाती है, एक्टिव बॉडी एक्टिव थिंकिंग लाती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता, लेकिन सच यह है कि टाइम नहीं, प्रायोरिटी नहीं होती। हम सुबह उठकर फ़ोन के लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। 5 मिनट्स इंस्टाग्राम के लिए है, लेकिन 5 मिनट्स प्लानिंग के लिए नहीं। मॉर्निंग पावर इसी रियलाइजेशन से शुरू होती है। जब आप सुबह को कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, तो जैसे रीडिंग, जर्नलिंग या प्लानिंग, तो आपको एक इनर जीत का फीलिंग मिलता है। यह छोटी जीत पूरे दिन कॉन्फिडेंस देती है। आप फील करते हो कि मैं ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुका हूँ। यह फीलिंग आपको दिन भर डिस्ट्रैक्टेड होने से बचाती है। मॉर्निंग रूटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि लाइफ रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाती है। रिएक्टिव लाइफ में आप हर चीज़ का जवाब देते रहते हो। फ़ोन बजे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, प्रॉब्लम आई आप पैनिक कर रहे हो। प्रोएक्टिव लाइफ में आप डिसाइड करते हो कि आप क्या आज क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। जो लोग सुबह उठकर अपने गोल्स को याद रखते हैं या उनका गोल्स के आसपास घूमता रहता है, और जो लोग सुबह उठकर प्रॉब्लम से याद करते हैं और उनका दिन प्रॉब्लम में उलझा रहता है। मॉर्निंग में जिस चीज़ को आप फोकस देते हो वही दिन में ग्रो करती है। सक्सेसफुल लाइफ कोई बिग इवेंट नहीं होती है, वह सक्सेसफुल डेज का कलेक्शन होता है, और सक्सेसफुल डे की शुरुआत सक्सेसफुल मॉर्निंग से होती है। आप एक ही दिन में लाइफ नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक मॉर्निंग बदल सकते हो, और एक मॉर्निंग बदलनी है तो फिर अगली बदलती है, फिर धीरे धीरे पूरी लाइफ बदल जाती है। मॉर्निंग में डिसिप्लिन डेवलप करना टफ लगता है, क्योंकि उस टाइम पर कंफर्ट बहुत अट्रैक्टिव होता है। बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जो जहाँ कैरेक्टर बनाता है। जब आप कंफर्ट को नहीं, कमिटमेंट को चूज करते हो, तब सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है। पावरफुल मॉर्निंग आपको टाइम का रिस्पेक्ट सिखाती है। आप समझने लगते हो कि हर घंटा वैल्यूएबल है। आप लेट उठकर दिन को चस नहीं कर सकते, बल्कि पहले से प्रिपेयर्ड हो रहते हैं। यह प्रिपरेशन स्ट्रेस को कम करती है और क्लैरिटी को बढ़ाती है। मॉर्निंग में ग्रेजुएट प्रैक्टिस करता लाइफ को देखना का नज़रिया बदल जाता है। जब आप सुबह उठकर उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास है, तो दिन भर कंप्लेंट्स कम होती है। ग्रेटेड अबेंडेंस का फीलिंग देता है, और अबेंडेंस थिंकिंग सक्सेस की जड़ है। बहुत लोग कहते हैं कि वह नाइट पर्सन है, लेकिन सच यह है कि मॉर्निंग और नाइट दोनों डिसिप्लिन लोगों के लिए पावरफुल होती है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं, स्ट्रक्चर की है। मॉर्निंग में स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। यही रीज़न है कि मॉर्निंग सेल्फ ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप सुबह क्योटिक हैं और आप पूरे दिन केओस मैनेज करते हैं, तो अगर आपकी सुबह ऑर्डर्ड है तो केओस भी मैनेजेबल लगता है। मॉर्निंग ऑर्डर क्रिएट करती है, और ऑर्डर इनर पीस लाता है। मॉर्निंग में प्लानिंग करने से डे वेस्ट नहीं होता। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या करना है। डिसीजन फटीग कम होती है। आप बार बार सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यही एनर्जी प्रोडक्टिव वर्क में लगती है। जो लोग लाइफ में स्टक फील करते हैं,
उनकी मॉर्निंग अक्सर डायरेक्शनलेस होती है, और जो लोग ग्रोथ में होते हैं उनकी मॉर्निंग इंटेंशनल होती है। मॉर्निंग इंटेंशन पूरे दिन को मीनिंग देती है। यह ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट हो, ज़रूरी यह है कि वह कंसिस्टेंस हो। कभी देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वापस रूटीन पर आना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मैजिक क्रिएट करती है, परफेक्शन नहीं। मॉर्निंग पावर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप खुद पर कंट्रोल फील करने लगते हो। जब दिन की शुरुआत आपके हाथ में होती है तो लाइफ में आपके हाथ में लगती है हेल्पलेस की फीलिंग कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे आपकी मॉर्निंग आपके लिए एंकर बन जाती है। चाहे दिन कितना भी टफ हो, आपको पता होता है कि कल सुबह फिर से फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। यही होप लाइफ को स्टेबल बनाती है। अंत में यही समझना ज़रूरी है कि मॉर्निंग सिर्फ एक हैबिट नहीं, मॉर्निंग एक स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट कि मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेता हूँ। जब आप सुबह को पावरफुल बनाते हो तो आप साइलेंटली डिक्लेयर करते हो, मैं एक एवरेज नहीं जीऊँगा। लाइफ की क्लैरिटी इम्प्रूव करनी है तो दिन बदलने की कोशिश मत करो, सुबह बदलो। क्योंकि जब सुबह बदलती है तो दिन बदलता है, जब दिन बदलते हैं तो आदतें बदलती है, और जब आदतें बदलती है तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अक्सर लोग सक्सेस को बाहर ढूंढते हैं। कोई कहता है कि सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सब बदल जाएगा, कोई कहता है कि अगर पैसा आ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, और कोई सोचता है कि कोई पावरफुल कलेक्शन मिल जाए तो रास्ता खुल जाएगा। लेकिन यह सोच अधूरी है। सक्सेस बाहर से नहीं आती, सक्सेस अंदर से अट्रैक्ट होती है। आप जैसे इंसान बनते हो वैसे ही सक्सेस आपकी लाइफ में आती है। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए, रिस्पेक्ट बढ़ जाए, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाए, लेकिन वह खुद को उसी लेवल पर अपग्रेड नहीं करते। वह चाहते हैं हाई लेवल रिजल्ट, लेकिन जो लो लेवल थिंकिंग के साथ यही रीज़न है कि उनका सक्सेस एक लिमिट के बाद रुक जाता है। रियलिटी यह है कि आपकी लाइफ का लेवल आपकी पर्सनालिटी के लेवल से आगे नहीं जा सकता। आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सक्सेस अचानक किसी के लाइफ में नहीं आती। हमें बाहर से लगता है कि यह तो ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन अंदर से वह इंसान सालों से ग्रो कर रहा होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बना रहा होता है। वह हैबिट्स चेंज कर रहा होता है, सोच चेंज कर रहा होता है, डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा होता है, और जब वह अंदर से रेडी हो जाता है तब सक्सेस बाहर दिखने लगती है। सक्सेस अट्रैक्ट होने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते और सक्सेस अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को उस लेवल का इंसान बनाते हो जो उस सक्सेस को संभाल सके। क्योंकि अगर सक्सेस आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा मिल जाए तो वह टिकती नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों में सब खो देते हैं। प्रॉब्लम पैसा नहीं था, प्रॉब्लम वो इंसान था जो उस पैसे को संभाल नहीं पाया। पर्सनल डेवलपमेंट इसी बात पर काम करती है। यह आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। आपका माइंडसेट, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी स्किल्स और अपनी डिसिप्लिन, यह सब मिलकर आपकी सक्सेस कैपेसिटी बनाते हैं। आप जितना खुद को ग्रो करते हो उतनी बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले सक्सेस आए फिर वह खुद पर काम करेंगे। वह कहते हैं जब पैसा आ जाएगा तब सीखेंगे, तब हेल्दी बनेंगे, तब कॉन्फिडेंट बनेंगे। लेकिन असली रूल उल्टा है। पहले आप सीखते हो, ग्रो करते हो, डिसिप्लिन बनते हो, और फिर सक्सेस नेचुरली अट्रैक्ट होती है। सक्सेस रिवार्ड है, शॉर्टकट नहीं। जो इंसान डेली ग्रो को सीरियसली लेता है वह धीरे धीरे चेंज होने लगता है। शुरुआत में फ़र्क बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। उसकी थिंकिंग क्लियर होती है, एक्शंस मैच्योर हो जाते हैं, पेशेंस बढ़ती है, और यही इनविजिबल चैलेंज फ्यूचर में विजिबल रिजल्ट बन जाते हैं। डेली ग्रोथ का मतलब है बिग बिग स्टेप्स नहीं होता, इसका मतलब स्मॉल कंसिस्टेंट इम्प्रूव होता है। रोज़ 1% बेहतर होना, आज थोड़ा बेहतर सोचना, कल थोड़ा बेहतर एक्ट करना। यह प्रोसेस बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें कोई इंस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन यह बोरिंग प्रोसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। आप जैसे ही डिसीजंस रोज़ लेते हो वही आपकी आइडेंटिटी बताते हैं। अगर आप रोज़ सीखने का डिसीजन लेते हो तो आप लर्नर बनते हो। अगर आप रोज़ एक्सक्यूज देने का डिसीजन लेते हो तो आप विक्टिम बनते हो। सक्सेस उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है डेली एक्शन से। जब आप रोज़ वो काम करते हो जिसमें आप डरते हो तब कॉन्फिडेंस आता है।
और कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेस का लेवल भी बढ़ता है। आपकी इनकम अक्सर आपके स्किल पर रिफ्लेक्शन होती है। आपकी रिलेशनशिप आपके 10 इमोशनल मैच्योरिटी का रिफ्लेक्शन होती है। आपकी हेल्थ आपकी डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन होती है। सब कुछ कनेक्टेड है। आप लाइफ के एक एरिया में ग्रो करते हो तो बाकी एरियाज में ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगता है। जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते वह दूसरों से उम्मीद करते रहते हैं, लेकिन जो लोग खुद पर काम करते रहते हैं और दूसरों के भरोसे नहीं रहते। सक्सेस ऐसे लोगों के आसपास नेचुरली घूमती है क्योंकि वह वैल्यू क्रिएट करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इंटरनली रिच बनते हो। फिर चाहे बाहरी सक्सेस देर से आए, आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है। आप जानते हो कि मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं अपडेट कर सकता हूँ, मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। यही बिलीव आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अगर आप आज वही इंसान हो जो आप 5 साल पहले थे, वही हैबिट्स, वही सोच, वही रिएक्शंस, तो आपकी लाइफ भी लगभग वही रहेगी। चेंज तभी आता है जब आप खुद को चैलेंजेस करते हो। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। जब आप अंदर से अलाइन होते हो, आपकी सोच, आपके एक्शन और आपके गोल्स एक डायरेक्शन में होते हैं, तब सक्सेस अट्रैक्ट होती है। मिस अलाइनमेंट ने आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट कम आते हैं। जो लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं वह खुद से टफ सवाल पूछते हैं, जैसे मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूँ? क्या मेरी डेली हैबिट्स मुझे बेहतर बना रही है? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो फ्यूचर में मुझे प्राउड फील कराए? यह सवाल अनकम्फर्टेबल होते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं। ग्रोथ इन्हीं से आती है। आप दूसरों को देखकर जेलस हो सकते हो या इंस्पायर्ड हो सकते हो। चॉइस आप ही होती है। जेलसी आपको वही रोक देती है, इंस्पिरेशन आपको ग्रो करवाती है। सक्सेसफुल लोग दूसरों के सक्सेस से डरते नहीं, वह सीखते हैं। डेडिकेटेड डेली ग्रोथ मतलब एक्सक्यूजेज के बावजूद एक्शन लेना, मूड अच्छा हो या बुरा सीखना और प्रैक्टिस करना। डिसिप्लिन का मतलब यही है, फीलिंग से ऊपर कमिटमेंट रखना। सक्सेस फीलिंग फॉलो नहीं करती, सक्सेस स्टैंडर्ड फॉलो करती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो आपकी एनर्जी बदलने लगती है। जो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद सामने आने लगती है। यह मैजिक नहीं है, यह साइकोलॉजी है। कॉन्फिडेंट, क्लियर और डिसिप्लिन लोग हमेशा अटेंशन खींचते हैं। लाइफ आपको वही बदले लेवल देती है जितना आप संभाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लाइफ आपको ज़्यादा दे तो आपको ज़्यादा कैपेबल बनना होगा। कैपेबिलिटी किताबों से नहीं, डेली प्रैक्टिस से आती है। कई लोग कहते हैं कि वह सक्सेस चाहते हैं लेकिन वह उस इंसान की तरह जीते नहीं जो सक्सेसफुल होता है। वो हैबिट्स नहीं अपनाते, वो स्टैंडर्ड नहीं रखते। सक्सेस वर्ड्स नहीं देखती, एक्शन देखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनल डेवलपमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती। चाहे आप फेल हो जाओ, चाहे रिजल्ट्स देर से आए, आप अंदर से स्ट्रांग बनते जाते हो। और स्ट्रांग इंसान कभी भी परमानेंटली फेल नहीं होता। अंत में यही समझना ज़रूरी है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट उस इंसान का जो आप रोज़ बन रहे हो। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का फ़ैसला कर लो तो सक्सेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितना ग्रो करोगे, लाइफ उतनी एक्सपेंड होगी। आप जैसे इंसान बनोगे वैसे ही सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। इसलिए सक्सेस को चस मत करो, खुद को बिल्ड करो। सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। अक्सर हम सुबह को बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल तरीके से लेते हैं। अलार्म बजता है, हम उसे टालते हैं, फिर जल्दी जल्दी उठकर वही रोज़ की भागदौड़ शुरू हो जाती है। लगता है जैसे दिन हमें खींच रहा है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर दिन की शुरुआत हमारे कंट्रोल में हो तो, अगर सुबह के कुछ पल सिर्फ हमारे लिए हो तो पूरी लाइफ को फ्लो कितना बदल सकता है। यही सोच मिरेकल मॉर्निंग रूटीन की जड़ है। इसका मतलब कोई जादू नहीं, बल्कि सुबह को कॉन्शियसली और पर्पज़ को साथ पूरा करना है। मिरेकल मॉर्निंग का सबसे सिंपल रूल है, थोड़ा पहले उठना बहुत ज़्यादा नहीं, ना है एक्सट्रीम, बस अपने नॉर्मल टाइम से 30 से 60 मिनट पहले उठना। सुनने में छोटा सा चेंज लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वह एक्स्ट्रा टाइम किसी और के लिए नहीं, अब सिर्फ अपने लिए होता है। इस समय ना कोई फ़ोन कॉल डिस्टर्ब करता है, ना ही दिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यह टाइम आपकी पर्सनल ग्रोथ का होता है। ज़्यादातर लोग मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यह
सच है कि टाइम नहीं डायरेक्शन की कमी होती है। हम रात को देर तक फ़ोन देखते हैं, बिना मतलब स्क्रॉलिंग करते हैं और सुबह उठना मुश्किल लगता है। मिरेकल मॉर्निंग हमें यह सिखाता है कि अगर आप रात को थोड़ा डिसिप्लिन दिखाओ तो सुबह आपके लिए रिवार्ड बन जाती है। सुबह जल्दी उठने का पहला फ़ायदा यह है कि आप माइंड फ्रेश होता है। उस समय दिमाग पर किसी भी तरह का स्ट्रेस या क्लटर नहीं होता। यही बेस्ट टाइम होता है खुद से जुड़ने का। जब आप दिन शुरू होने से पहले खुद को प्रायोरिटी देते हो तो अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ, लाइफ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही। मिरेकल मॉर्निंग में हर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करो। इसका ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में है। कुछ लोग इस टाइम में पढ़ते हैं, कुछ मेडिटेट करते हैं, कुछ पर्सन जनरल लिखते हैं, कुछ हल्की एक्सरसाइज करते हैं। ज़रूरी यह नहीं कि आप क्या करते हो, ज़रूरी यह है कि आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो। जब आप सुबह उठकर लर्निंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो तो पूरे दिन आपकी थिंकिंग शार्प रहती है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों। यह बुक हमें यही सिखाती है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना चाहिए। हो सकता है यह सच हो, सबको सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन अनफेयरनेस को एक्सक्यूज को बनना या फ्यूल बनाना या चॉइस हमारी होती है।